वहाँ पे देख, वाइट बना हुआ है, वहाँ पे देख पीछे कर ले यार ना कर। Okay, let's start. मेरे साथ है Okay. Praise the Lord. Hallelujah. आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने खुदावंद खुदा के हुजूर में झुकते चले जाएं, उसकी ताज़ीम करते हुए, उसके घर में दाखिल होते हुए, उसकी हजूरी को महसूस करते हुए, आज जो वक्त खुदा ने हम सबों की जिंदगियों में बख्शा है, बेशक वो भला और उसकी शफकत अब्दी और उसी की वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। वो जो कादर खुदा, वो जो मेहरबान खुदा, वो जो वो जो ना ऊँघता है, वो ना सोता है, बल्कि अपने कलाम को अपने लोगों के दरमियान पूरा करने के लिए हर वक्त बेदार रहता है। वो जो हमारी जिंदगियों को संभालता है, वो जो हमारी सांसों की बहाली को कायम रखता है, वो जो हमारी बुदोबाश को मुबारक ठहराता है, वो जो हाथ की कमाई को बरकत में बदलता है, वही खुदा है जो आसमान और जमीन का कुल खालिक और मालिक है। वही खुदा है जो मेरी और आपकी सांसों को बहाल रखे हुए है, क्योंकि आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसी यीशु नाम में कायम है, और उसी के वसीला से हमने नजात पाई। आज भी उसका लहू हमें धोता है, हमें पाक और साफ करता है, हमारे घरानों को कुव्वत से भरता है, हमारी बरकत को आसमान से जारी सादर फरमाता है। उसकी शुक्रगुजारी करने के लिए जब हम उसके हुजूर में आए हैं, हर एक जान थोड़ी देर के लिए अपने गले को खोलते हुए अपने होंठों से शुक्रगुजारी की आवाज को बुलंद करे। बेटा, बेटी, भाई, बुजुर्ग, हर एक अपने आप को खुदावंद के सामने लाते हुए उसकी शुक्रगुजारी करे, उसकी शुक्रगुजारी करे। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। मेहरबान सच्चे जिंदा आसमानी बाप, बहर उबर के खालिक और मालिक, ऐ जलाल के बादशाह, कमाल के बादशाह, बुजुर्गों बरतर खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की तारीफ तमजीद करते हैं। तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो कमाल का बादशाह है, ऐ खुदावंद तेरी बरकत, तेरी शफकत, तेरी सलामती के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं अपनी जिंदगियों के लिए, अपने घरानों के लिए। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तू जो बरकत पर बरकत बख्शता है, तू जो हर एक दिन को अपनी सलामती के साथ कायम करता है, क्योंकि हवाएं और फिजाएं तेरे ही कादर हुक्म से ऐ मेरे खुदावंद अपना रुख मोड़ती हैं। हमारे दिलों की धड़कनों को तूने बनाया, हमारे दिलों की बनावट को तू जानता है, इंसान की गहराई की सोचों से तू वाकिफ है। ऐ खुदावंद आज इस इरादे को भी तू ही जांचने वाला, और फिर खुदावंद हर एक जमात के इस मेंबर को, और खुदावंद बेखुसूस अपने भाई ईमान में उनके घराना को तेरे पाक लहू में छुपाते हूं। और फिर खुदावंद तेरी कुदरत, तेरे जोर, तेरी बरकत और तेरी शफकत और तेरी सलामती की नजर को मांगता हूं। तेरे खुदावंद आज मेरे खुदावंद जितनी देर तेरी हजूरी में झुके, तेरा आसमान इस घराना के लिए, इस हाजिर जमात के लिए खुल जाए, और परे खुदावंद अपनी बड़ी कसरत की बरकत, अपनी बड़ी कसरत की हजूरी और मामूरी को सादर फरमाना। परे खुदावंद गीत गाना, प्रस्तुत करना, दुआ मांगना, शुक्रगुजारी करना। ऐ मेरे खुदावंद जिस ईमान के साथ है परे खुदावंद मेरे जिंदा खुदा घराने ने सारी जमात को तेरे हुजूर में मदू किया, ऐ खुदावंद इसी तरह
हर एक घराने की जान और हर एक जिंदगी और हर एक जिंदगी तेरे कलाम से, ऐ मेरे खुदावंद, दुआओं से और बंदगी से, परस्तिश से बरकत पाती चली जाए मेरे खुदा, मेरे जिंदा खुदा। और सबका, ऐ मेरे खुदा, हम सबका तेरे हुजूर में जमा होना बाइस बरकत, बाइस इज्जत, बाइस तसल्ली, बाइस रहनुमाई का सबब ठहरे तेरे खुदावंद। और मेरे खुदावंद इसी तरह हमारी जिंदगियों से तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल मिलता चला जाए, और इसी तरह तेरे नाम में जमा होने से बाज ना आए, और तेरी बरकत को अपने लिए और अपनी आने वाली नस्लों के लिए भी तेरे खुदावंद इसी तरह हासिल करते चले जाए। बड़ी बरकत बख्श ले। दुआ को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के कादिर जलाली नाम से दुआ मांगते और पाते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सो खुदावंद की परस्तिश में आगे बढ़ेंगे, और बेटा शायद मीटिंग के बाकी से को लीड करेंगे, और हम सब खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी खुदावंद के पाक जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। आए अपनी इबादत में आगे बढ़ते हुए हम अपने खुदावंद की तारीफ करेंगे, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि हम करना रास्त बादों को ज़ेबा है। तो हम जो उसके फर्जंद हैं उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम लोगों पर ये फर्ज आयत है कि हम सब लोग मिलकर अपने खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हम ज़बूर नंबर 136 गाएंगे, शुक्र यहोवा दादी करो, करो शुक्र यहोवा का। शुक्र यहोवा दादी करो, करो शुक्र। Thank you.
की पाक हुजूरी में झुकाएं, क्योंकि हमारे खुदावंद का वादा है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो मैं उनके दरमियान मौजूद होता हूँ। इस ईमान यकीन भरोसे में अपने खुदावंद को याद करेंगे, अपने दिल की मुरादें उस खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे, क्योंकि हमारा खुदावंद जो यहोवा यरी यहोवा नसीफा खुदा है, हमारी दुआओं को सुनता और उसे कबूल करता है और हमारी जरूरियात को अपने इलाही खजाने से पूरा करता है। हमारे लिए अपने आसमान के दरीचों को खोल देता है ताकि दुनिया में रहते हुए हमारी जो भी दिली मुरादें हैं उसे खुदावंद पूरा करे। आज इस खानदान की सलामती और शुक्रगुजारी उस खुदावंद के हुजूर में पेश करेंगे। समीना मासों के लिए खुदावंद का शुक्रिया अदा करेंगे, जिन्हें खुदावंद ने एक और साल उनकी जिंदगी में अता किया। उनसे खुदावंद से दुआ करेंगे कि मेहरबान कादिर मुतलक खुदा, जिस तरह गुज़रे आयाम में खुदावंद ने अपनी बंदी का साथ दिया, उसके खानदान की हिफाजत और निगहबानी की, इसी तरह आने वाले आयाम में भी मेहरबान कादिर मुतलक खुदावंद अपना कवी और फजल वाला हाथ इस खानदान पे बढ़ाते हुए इस खानदान को बरकतों से मालामाल करे। और ये दुआ हम आंटी अंबर के साथ मिलकर करेंगे। खुदा हम सारा जलाल तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह को देते हैं और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तूने हम सब को ये फजल बख्शा, ये तौफीक अता की कि खुदा हम तेरे खुदा चरणों में हाजिर हो सकें। प्यारे खुदा में खुदा तमाम हाजिर जमात के लिए खास तौर पर बरकत की दुआ को मांगती हूँ, इस घराने के लिए बरकत की दुआ को मांगती हूँ जिसने अपने दरवाजों को खुदा मेरे लिए खोला। आज की शुक्रगुजारी जो खुदा के खुदा ये खानदान तेरी हजूरी में रखे गए, खुदा उसे कबूल कर और तेरा आसमान इनके लिए खुला रहे। आए खुदा तेरा दाहिना हाथ इन पर बुलंद रहे और खुदा खास तौर पर आज के दिन के लिए खुदा तेरी बेटी के लिए बड़स्मीना के लिए उम्र की दराजी की दुआ करते हैं। खुदा अपनी बंदी को और ज़्यादा अपनी खिदमत में अपने जलाल में और ख़ास तौर पर ख़ानदानी और रूहानी और जिस्मानी बरकत जो तूने उसे दे रखी हैं, खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। सेहत और सलामती को, ज़िंदगी को, तंदुरुस्ती को, फजल को, बच्चों की कामयाबियों को और खुदावंदों के खुदा खूबसूरत घर की नेमत को, ऐ खुदा हस्बैंड की जॉब की नेमत को, ऐ खुदावंदों के खुदा तमाम बरकतों के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा ऐ खुदा हम तेरे आगे पेश करते हैं इनकी तमाम तरह की खुदा शुक्रगुजारियों को। ऐ खुदा तू बखूर की मानिंद है खुदा ने कबूल कर और ख़ास तौर पर हम दुआ करते हैं ऐ खुदा हाजिर जमात में जितने भी दिल की मुरादों को लेकर आए हैं, यीशु के नाम से उनकी दिल की मुरादें पूरी हो और खुदा हम सब तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। आए खुदा हमारी जिंदगी तेरे नाम को जलाल देने का सबब ठहरे। आए खुदा हम रूहानी नहीं बल्कि आए खुदा हम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी तौर पर और ज़्यादा मजबूती इख्तियार करते जाएं। आए खुदा हम अपने आप को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक तेरा पाक रूह हम सब की हिफाजत करे और हमारी मददगार हमारा बना रहे। आए खुदा गीत तो हम दो सितारिश करना, गीत गाना, आए खुदा तेरी हजूरी में प्रस्तिश करना, आए खुदा तेरी हजूरी में कबूल हो। इसी तरह कलाम का वो हिस्सा जो तू आज अपने खादम के जरिए हम तक पहुँचाए खुदा, हमारी जिंदगी हम सब की जिंदगी सौ गुना फल लाने का सबब बने। और ख़ास तौर पर खुदा मन दोबारा से मैं इन बच्चों के लिए, औरेब के लिए, जाजेब के लिए, बजस्मीना के लिए, बाईमानवेल के लिए खुदा तुझसे बरकत की दुआ को मांगती हूँ। इस घराने को बरकत दे और ज़्यादा अपने गहरे में लिए जाए और अपने साथ हमेशा कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आए खुदा बच्चे जिस तरह अपने जिस्मानी कदोकामत में बढ़ते हैं, तेरी रूहानियत में बढ़े और तरक्की करें खुदावंद। ऐ खुदा इनके तलीमी मैदान में कामयाबियाँ अता फरमा, सरफराजियाँ दे और तरक्की और खुशहाली के बंद दरवाजे यीशु तेरे नाम से खुलते चले जाए और खुदावंदों के खुदा ये घराना तुझ में बढ़े और तरक्की करे। इसी तरह बारी बारी तमाम खुदा हाजिर जमात के लिए जो बहनें यहाँ पर मौजूद है उनके लिए नाम बनाम खुदा तू बरकत दे। आए खुदा बाप आसमानी हम सब के साथ हो और हम सब के बच्चों को भी कामयाबियों और कामरानियों से इसी तरह नवाजता रहे। खुदा हमारा प्रस्तिश करना, हम सितारिश करना, हमारा खुदा कलाम को सुनना, आए खुदा आज तेरी पाक मर्जी के मुताबिक हो। अपने खादम को आज आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना और खुदा के खुदा वो कलाम हम सब की जिंदगियों पे, हम सब के दिलों की बंजर जमीनों को सैराब करने वाला बने और खुदा हम उससे 100 गुना फल लाने का सबब ठहरे। आए खुदा यीशु मसीह खास तौर पर मैं भाई सैमुएल के लिए और
बाजी रूबी के लिए भी खुदा तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ। आए खुदा वो बेटे को, बेटी की नेमत के लिए खुदा जो तूने दी औलाद जैसी नेमत, हम उसके लिए भी खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं और उस बेटी के लिए बरकत और जिंदगी की दुआ को मांगते हैं मसीह हमारे खुदा के वसीला से, आमीन। आए खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए हम एक खूबसूरत सा गीत गाएंगे। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेर बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। हालेलुया। देखो जोर हमारा है यहूदा का शेरे बबर, जिसकी खाली पड़ी है आज भी देखो कब्र। सब मिलके शेरे बबर यीशु शेरे बबर,
हालेलुया। इसी तरह खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ेंगे और खुदावंद की तारीफ करेंगे। जी आए खुदावंद की तारीफ में आगे बढ़ते हुए गीत नंबर 20 गाएंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा और जंग कदी नहीं हारदे। आपको पता है कि घराने के लिए भी खुदा जंग लड़ता है, बशर्ते के घराने को पता हो कि हमारे लिए खुदा जंग लड़ता है। ये बड़ी काबिल फहम की बात है। जिते घराने दे कोई अफराद कोई इधर वजदा है कोई उधर वजदा है, किसी को पता नहीं है कि साढ़े वास्ते हो की रहा। लेकिन जो ईमान में और जो खुदा के साथ वफादारी में घराना कायम होता है, उनको सोए हुए में भी पता होता है कि हमारे लिए खुदा हमारा जंग लड़ रहा है। हालेलुया। तो जिन घरानों के लिए, जिन जिंदगियों के लिए खुदा अबलीस के तमाम तर मंसूबों के खिलाफ खड़ा हो जाता है, उनकी जिंदगियों से हमेशा खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। हालेलुया। सो इसी ईमान और इसी जज्बे और इसी खुशी के साथ अपने खुदा की तारीफ करेंगे। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारदे। टाइम लग सकता है। भाई साहब, सबसे बड़ा वार इब्लीस करता है खानदानों में मियां और बीवी के दरमियान लड़ाई डलवाना। ये उसका बहुत बड़ा क्या है। तो फिर फिक्र किसी की बात नहीं, किसी बात की नहीं है जब खुदा हमारे साथ है और जब हमें ये ईमान में कायम है कि खुदा हमारे साथ है। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे, ओ जंग कदी नहीं हारदे।
شک ہم نے اپنے خداوند کی پرستش کی, اس کے نام کو عزت اور جلال دیا. خداوند کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے. آئیں اپنی آنکھوں کو اس کی پاک حضوری میں بند کریں, اپنے سروں کو جھکائیں, کیونکہ اب یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں. خداوند نے جو کلام آج اپنے بندہ کو دیا ہے, دعا کریں کہ مہربان قادر مطلق خدا ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ آج اس کلام کے وسیلے سے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں, اور اس کلام کے وسیلے سے ہم خداوند کے گہرے بھید کو, مکاشفات کو سمجھ سکیں اور اس کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں. کیونکہ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے. یہ کلام تبدیل نہیں ہوا, بلکہ یہ کلام ہماری زندگیوں کو تبدیل کرنے والا ہے. اس کلام میں اتنی تاثیر ہے, اتنی قدرت ہے کہ یہ ہمارے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہو کے ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے. اس کا کلام جو دو دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے, اس کا کلام جو شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہے. آج اس کلام کی لذت کو اپنی زندگیوں میں اتاریں. آج اس کلام کی چاشنی کو اپنی زندگیوں میں اتاریں. آج ایک ایک بندے کے لیے خداوند سے التجا کریں کہ خداوند آج ہمیں سمجھنے والے روح عطا کرے, سننے والے کان عطا کرے, تاکہ ہم آج خداوند کے کلام کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. آج ہم خداوند کے خادم کے لیے دعا کریں کہ مہربان قادر مطلق خدا اپنا پاک روح اپنے بندے کے اندر بھیجے, تاکہ آج وہ نہیں بلکہ اس کا پاک روح اس کے اندر ہو کر بولے, اور ہم اس کے پاک روح کی ہدایت میں خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں. ہاللیلویا. اور میں ابو سے درخواست کروں گا کہ وہ دعا میں ہماری رہنمائی کریں. زمین و آسمان کے خالق اور مالک, میرے نجات دہندہ خداوند یسوع پیارے, زندگی کے لیے اور زندگی کی دی ہوئی نعمتوں کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند تو ہماری زندگی میں ایسے موقع فراہم کرتا ہے جہاں ہم خاندانی طور پر, جماعتی طور پر خداوند تیرے حضور میں جمع ہو سکتے. آج بھی خداوند ہم اس سالگرہ کے طور پر تیرے سامنے حاضر ہیں, لیکن یہ صرف سالگرہ نہیں ہے پیارے خداوند. آج تیرا پاک کلام جو ہے ہمارے دلوں میں بسر ہونے والا ہے, سمانے والا ہے. خداوند اس کے لیے دعا کرتا ہوں, ایک ایک روح کو تو خداوند اپنے لیے تیار کر. خداوند میں دنیاوی باپ ہوتے ہوئے تیرے آگے التجا کرتا ہوں اس بیٹی کے لیے جس کی شادی ہے. خداوند تو اس کو زندگی کی بہت سی نعمتیں دے رکھی, تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ خداوند تو اس کی زندگی کو بڑھا, تو اس کے ایمان کو مضبوط کر, تاکہ وہ تیرے پاک کلام کے فضل سے معمول ہو جائے اور تیرے نام کی تمجید اور تعریف کرتی ہو. تیرے خداوند تو نے اپنے پاک کلام میں کہا ہے ہر چیز کے لیے شکر گزاری کرتے رہو. خداوند تیری نعمتوں کا میں شکر ادا کرتا ہوں. پیارے خداوند تو نے مجھے اولاد جیسی نعمت بخشی, آگے تو نے ان کے بچے مجھے میری زندگی میں دیے ہیں. خداوند تیرا شکر ادا کرتا ہوں. آج یسوع پیارے تیرے آگے دعا کرتا ہوں, جس طرح تو نے اپنے پاک کلام میں کہا ہے تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. خداوند جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں تیرے چنے ہوئے بچے تیرے برگزیدہ ہیں, تو ان پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول پیارے خداوند.
ان کو اپنے نور سے منور کر دے۔ خداوند جب کہ تیرا بندہ ہمیں تیرے پاک کلام میں سے سکھانے کے لیے تیار ہے، خداوند میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، کرے خداوند تو اس میں اپنی پاک روح ڈال دے، اپنی پاک رحمت کے دروازے کھول دے، تاکہ اس کا ذہن تیرے نام سے بھر جائے، جبکہ جو کچھ وہ تیرے پاک کلام میں سے ہمارے لیے پیش کرے، خداوند اس میں برکت ڈال، اس کے ذہن کو کھول، اس کو عقل، دانائی، سمجھ، سوچ عطا کر، تاکہ تیری تمجید اور تیری تعریف کرے۔ آئے مہربان زندہ آسمانی باپ، میں ایک ایک بچے کو، ایک ایک بیٹی کو، ایک ایک بیٹے کو تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، ان پر تو اپنا پاک فضل لے لے۔ جتنے بچے چھوٹے پڑھائیوں میں مصروف ہیں، خداوند تو ان کی پڑھائیوں میں ان کی مدد کر، ان کے ذہنوں کو کھول، تاکہ تیرے نام کی تمجید غیر قوم میں ہو، تیرے نام کا جلال وہاں ظاہر ہو۔ تیرے خداوند جن کو میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا، جو بیمار ہے خداوند، ان کو بھی تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں۔ خداوند تو وہ خدا ہے جس کے وسیلہ سے مردے زندہ کیے جاتے ہیں، جس کے نام سے مردہ زندہ کیے جاتے ہیں، بیمار شفا پاتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، اندھے دیکھتے ہیں۔ خداوند آج بھی تو وہی خدا ہے، آج بھی ہمارا اسی طرح کا ایمان ہمارے دلوں میں پیدا کر کہ ہم تیرے سے برکت پائیں اور تیرے نام کی گواہی دے، تیرے نام کا جلال ظاہر کرے۔ کرے یسوع ناصری، ہم ایک ایک کے دل میں تو اپنا پاک روح ڈال دے، اپنی پاک رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے۔ یسوع ناصری، اے زندہ خدا کے بیٹے، جہاں آج تیرا پاک سبت ہے، آج تیرا پاک رحمت کا دن ہے، جہاں جہاں تیرے نام کی ستائش ہو رہی ہے، انہیں بالی ہے، تیاریوں میں ہے، خداوند تو آپ وہاں حاضر ہو، جو کہ تو اپنے پاک کلام میں لکھتا ہے، جہاں میرے نام سے ایک دو دن اکٹھے ہوں گے، میں ضرور حاضر ہوں۔ آئے خداوند، ہمارا ایمان ہے تو اس وقت یہاں موجود ہے، ہر بات جو کچھ وہ تیرا بندہ ہمارے لیے اپنی زبان سے کھولے، تیرے نام سے ہو، تیرے جلال سے ہو، تیری قدرت سے ہو۔ اے خدا ہم سب